Good morning, class 7. How are you? Hope so you will fine. Now we will start our first chapter, the data processing cycle. Open your books, class, please. हम क्लास 6 में ये पढ़ चुके हैं. कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशंस. हम कंप्यूटर में डाटा जो है वो किस तरह से इनपुट करते हैं. वी यूज़ द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर. देन हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है इसको, फिर उसको चेंज करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशंस एंड वी गेट आवर आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर. So then the question is here, at which devices processing is done in the computer? The answer is CPU. The central processing unit, CPU, converts the data into useful information. जब हमें informations हासिल हो जाती हैं, then it's stored on the primary storage devices like RAM. और इसको हम परमानेंट यूज़ करने के लिए कहाँ पर स्टोर करते हैं? इन द हार्ड डिस्क एंड CDs एंड USBs और फ्लैश ड्राइव्स. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट दीज स्टेप्स एंड द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टेजेस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने डाटा को इनपुट करते हैं. Then it goes for processing in the central processing unit. Then we get the output on the output devices like monitor and the storage functions. हम जितनी भी storage devices use करते हैं, all these are connected to each other. The input, processing, output and the storage functions are all connected to each other. These steps take place in a sequence. ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि आप पहले प्रोसेस कर दें फिर आउटपुट करें या इनपुट करें. हम सबसे पहले अपने डाटा को कन्वर्ट करने के लिए इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशंस फर्स्ट वी इनपुट द डाटा, देन इट गोज़ फॉर प्रोसेसिंग, देन वी गेट द रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइसेस. क्लियर क्लास? द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग द डाटा इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशंस. डाटा प्रोसेसिंग साइकिल हमें ये बात बताता है कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो हैं कैसे कन्वर्ट करता है हमारे डाटा को इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशंस. इट ऑलवेज बिगिन विद द इनपुट स्टेज, देन इट गोज़ फॉर प्रोसेसिंग, देन एंड एंड एट द आउटपुट स्टेज. This means the end of the point of each sequence. When we get our input to the output devices, when we get our output, it means that the end of the point of the one sequence of activities become the starting point for another sequence of the activities. जब हमारी बात कोई ख़त्म होती है, हमें इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं, इट मीन्स कि हमारा अगला स्टेप्स जो है, अगली एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाता है. क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनपुट स्टेज. द इनपुट स्टेज. इनपुट स्टेज क्या होता है? हम अपने इर्द गिर्द में बहुत सी बातें सुनते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं. द इनपुट स्टेज इज़ द स्टेज व्हेन डाटा इज़ फेड इनटू द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशंस. इनपुट स्टेज कौन सी होती है? ऐसी स्टेज होती है जब हम अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए सिस्टम के अंदर डालते हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए हमारी इंफॉर्मेशंस के अंदर. क्लियर क्लास? इनपुट स्टेज क्या होती है? द इनपुट स्टेज इज़ द स्टेज व्हेन डाटा इज़ फेड इनटू डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. जैसे कि हमने आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी है ये, आप उसको रीड आउट कीजिएगा पेज नंबर 4 को, कि अगर हम कोई डाटा जो है प्रोसेस करने के लिए, डाटा डज नॉट कंटेन एनी मीनिंग्स. अ सीरीज ऑफ नंबर लाइक 35, 34, 33, 32 इज़ द डाटा बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट दीज नंबर्स मीन्स और what to do with them.
But if we know that these numbers are the temperatures for the past 5 days, we understand that the weather is becoming cooler. The data has now become the informations. इनपुट स्टेज के बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है? डेटा कलेक्शंस. The data collection is the stage of gathering data from the environment and preparing it for the input. जैसे कि हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हम कुछ नंबर्स लिख दिए जाएं 35 लाइक 34, 33 एंड 32 ये डाटा है, लेकिन हमें इससे पहले ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ें हैं. जब हम ये बात नोट कर लेते हैं कि दीज आर कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ द पास्ट 5 days, देन इट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशंस. जब हम डाटा को अपने इर्द गिर्द से इकट्ठा कर लेते हैं और इसको प्रिपेयरिंग करते हैं फॉर द इनपुट, दिस इज़ कॉल्ड द डाटा कलेक्शन. किसी भी जगह पर जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं फॉर द डाटा रिकॉर्डेड, दिस इज़ कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट. तब हम उसको क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट. जिस जगह पर हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाटा कैप्चर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाटा कैप्चर. द डाटा कैप्चर स्टेज for entering the collected data into data processing system such as computer. जब हम अपने डाटा को कैप्चर कर लेते हैं और इसको इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर for the processing, then it is called the data capture. डाटा कैप्चर जब हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं? देन इट इज़ कॉल्ड द एनकोडिंग. एनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ फॉर्म दैट इट इज़ ईजियर टू इनपुट इनटू डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. द डेट कैन बी encoded as DD, MM, YY. The name of a person, Shahid Ali, encoded SA. This saves a lot of time and reduces the errors. The next topic is data transmission. Our next topic is data transmission. Data transmission is the stage of sending input data to the processor and carrying it across its various components. It also involves carrying data from the processor to the output devices. डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है कि हम जब अपने डाटा को इनपुट करते हैं, ये डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए से प्रोसेस होता है, फिर हमें ये आउटपुट इसका मिलता है. क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाटा कम्युनिकेशन. डाटा कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट अलाउज द डाटा टू बी सेंड फ्रॉम वन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू अनदर. लाइक आप अपना जो भी आपने डाटा कन्वर्ट किया है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर you can send it through the communication devices like modem. This is called the data communication. जब आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रोसेसिंग स्टेज. द प्रोसेसिंग स्टेज इज़ वेयर raw data transformed into meaningful information to be understood by the user. प्रोसेसिंग स्टेज क्या होती है? ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हमारे रॉ डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन
जो हमारे यूज़र्स को अच्छी तरह से समझ आ जाए. दिस स्टेज इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग स्टेज. मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम टू प्रोसेस द डाटा. हमारी डाटा जो है, रॉ डाटा जो है, वो किस तरह से कन्वर्ट होता है हमारे सिस्टम के अंदर थ्रू अ प्रोग्राम्स टू प्रोसेस द डाटा. देन वी गेट अवर आउटपुट informations. Typical programs include operating systems, word processor, spreadsheet, web browser and so on. Clear class? हम लोगों का टॉपिक था प्रोसेसिंग स्टेज. प्रोसेसिंग स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जहाँ पर हमारा रॉ डाटा जो है ट्रांसफॉर्म्ड होता है इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस में, ताकि वो हमें समझ आ जाए, हम सबको समझ आ जाए, या टू बी अंडरस्टूड बाय द यूज़र्स. Modern data processing systems such as computers follow the instructions called programs to process the data. Typical programs कौन कौन से होते हैं? Like operating systems, word processor, spreadsheet, web browser and so on. Clear class? Now next topic is output stage. The output stage where information processed is presented to the users. Output stage कौन सी होती है? आउटपुट स्टेज वो होती है जहाँ पर हमारा रॉ डाटा जो है प्रोसेस होकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशंस में, और हम उसको क्या कहते हैं? आउटपुट स्टेज. आउटपुट स्टेज इज़ प्रेजेंटेड थ्रू सेवरल आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स. आफ्टर यूजर्स हैव viewed output, they can understand what the data means and make the decisions on the basis of their understanding. दिस इज़ कॉल्ड डिकोडिंग. एनकोडिंग क्या होती है? जो हमारे डाटा को कन्वर्ट करती है इनटू अ फॉर्म जो हमें ईजीएस्ट वे में समझ आ जाए. दैट इज़ ईजियर टू इनपुट इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग अकर्स व्हेन द इंफॉर्मेशन that a code represent is made available to the user. When we enter the initials SA, it means, and the computer display the name शाहिद अली. कंप्यूटर क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा नेम शाहिद अली. दिस इज़ कॉल्ड डिकोडिंग. इसको हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग इज़ द स्टेज. It means the converting data into a form that is easier to input into a data processing system. जब डिकोडिंग होती है तो वो क्या करती है? हमने जो कोड उसको दिया होता है उसको Decoding occurs when the information that a code represents is made available to the user. When we enter initial SA and the computer displays the name Shahid Ali on the monitor, this is called decoding. Okay class, have a nice day. Goodbye. Take care of yourself.